नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी भी के यूट्यूब चैनल सीखने की कुछ जिज्ञासा। और देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक करंट से जो जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस है वो सारे मैं कराने वाला हूं आज। और देखिए ये जीनियस जो बुक है वहां से मैं इस सारे क्वेश्चंस को कराने वाला, तो वीडियो तक अंत तक वॉच करिएगा ताकि सारे क्वेश्चंस आपको कवर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको बता दूं फ्रेंड्स, यदि आप इसके पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप पीडीएफ डाउनलोड करके जो है जितने भी क्वेश्चंस है उसको आप एक टेस्ट के तौर पे भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसका मैंने एक और भाग अपलोड किया है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और जीनियस की पब्लिकेशंस की ये बुक है, जो साइंस की बुक है वहाँ से मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स देख सकते हैं, मोटर को स्टार्ट करते समय कुंडली के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध इसलिए लगाते हैं जिससे धारा अधिक प्रभावित ना हो, धारा अधिक प्रभावित हो, मोटर तेज चले या फिर धारा मान नियत हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, धारा अधिक प्रभावित ना हो। ठीक है फ्रेंड, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 फेरो वाली कुंडली में गुजरने वाली फ्लक्स 0.1 सेकेंड में 0.1 वेबर हो जाता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा कितना होगा? तो 100 वोल्ट का होगा, 100 वोल्ट का इसका मान होगा फ्रेंड। ठीक है, कैसे किस तरह होगा देखिए फ्रेंड, तो इसका एक फार्मूला है जिसमें क्या होगा 100 इंटू 0.1 बाई 0.1, जिसमें 0.1 से कट जाएगा और 100 वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धारा मापी की सुग्रहिता 0.5 माइक्रो एम्पियर है। इसमें 2 इंटू 10⁻⁻5 एम्पियर धारा प्रभावित करने से विक्षेप होगा। कितना विक्षेप होगा? तो 40 विभाग का, 70 विभाग का, 10 विभाग का, ये 0 विभाग का। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 40 विभाग का, ये जो धारा मापी एम्पियर धारा प्रभावित करने की विक्षेप होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 0.1 मीटर दूरी पर 1 मीटर लंबे दो समानांतर चालक तारों में 1.5 एम्पियर की धारा प्रभावित हो तो तार पर लगने वाले बल का परिणाम होगा। बल का परिणाम क्या होगा फ्रेंड्स? जो बल का परिणाम होगा वो होगा 4.5 इंटू 10⁻⁻5 एन। ठीक है, यानी ऑप्शन बी। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में प्राप्त विभवांतरों का अनुपात 10:1 है। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 200 हो तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी? तो देखिए ये जो होगा वो 200:x के बराबर होगा। 10:1 इक्वल टू 200:x, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान जब निकालिएगा तो देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 20 आपको प्राप्त होगा। यानी कि देखिए ये जो है जो साइंस के जितने क्वेश्चन ये इक्वेशन बेस यानी कि नंबरिक क्वेश्चन है, जिसमें आपको इसमें फार्मूलों को भी समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरह करके मैं कुछ समझाने की आपकी कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए नंबर 6 नंबर क्वेश्चन, दिए गए प्रतिरोध 20 ओम, 40 ओम्स और 60 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं। यदि संयोजन 1 ओम के प्रतिरोध तथा 100 वोल्ट की बैटरी के तथा श्रेणी क्रम में हो तो परिपथ की धारा का मान क्या होगा? तो देखिए ये भी जो है श्रेणी क्रम, ये भी जो है नंबरिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और इसका जो है राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 8.4 टू द पावर ए। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन जो होगा सी होगा। ठीक है, किस प्रकार से होगा ये आप जो है देख सकते हैं। देखिए किस प्रकार से हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए मैं कुछ समझाने को आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले समानांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध का तुल्य मान निकालना है। तो 1/R1 इक्वल टू हो जाएगा 1/20 ओम प्लस
1/40 ओम प्लस 1/60 ओम, तीनों का इक्वेशन का नीचे का एलसीएम लेंगे तो ऊपर का जो मान आएगा ये आएगा। इस प्रकार से देख सकते हैं स्क्रीन पे 11:120। उसके बाद देखिए R1 का जो वैल्यू आएगा यहाँ से 120 ओम बाई में 11। ठीक है, उसके बाद परिपथ का कुल परिपथ की कुल धारा का मान निकालना है तो R इक्वल टू 1 प्लस 1/20 120 बाई में 11 करेंगे तो यहाँ पर जो आएगा 11.9। अब परिपथ की धारा का जो I का मान निकालना है तो V बाई में R इक्वल टू कर देंगे तो 100 बाई में 11.9 यानी कि 8.4 E आएगा। ठीक है, तो इस तरह से फार्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन है जिसको आपको थोड़ा बहुत तो समझना होगा क्योंकि अभी इस टाइप के भी क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तीन प्रतिरोध 10 ओम 100 ओम तथा 1000 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो देखिए ऐसे जब बोला जाता है समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना तो आपको कुछ करना नहीं है, तीनों प्रतिरोध को क्या करना है बस ऐड कर देना। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1110 ओम। ठीक है, जब समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो तीनों ओम का जो पावर है उसको जोड़ देंगे, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 8 उसी प्रकार का क्वेश्चन, तीन प्रतिरोध 0.1 ओम तथा 0.01 ओम तथा 0.001 ओम समानांतर क्रम में जुड़ा, इसका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो उसी टाइप का क्वेश्चन खाली इसमें दशमलव को हटाकर इसको जो है जिस प्रकार ऊपर वाला इक्वेशन था उसी तरह का इसमें देखिए दशमलव देकर आपको जो है थोड़ा सा आपको ध्यान के भटकाने की कोशिश किया गया। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आए तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। इसका दशमलव हटा दीजिएगा, तो जैसे पहले का दशमलव हटाइएगा तो क्या है 10 ओम, दूसरे का हटाइएगा तो 100 ओम और तीसरे का जो हटाइएगा 1000 ओम। तो तीनों को जब इसका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होगा तो आप तीनों को जोड़िएगा तो आपका ये जो मान आएगा वो आएगा 1110 ओम। ठीक है, यानी ऑप्शन 8 का बी वाला सही होगा। समतुल्य ज्ञात करना जब आएगा और इस प्रकार ओम दिया रहेगा तो आपको इसका ऐड करना है। ठीक है, नंबर 9 2 ओम के तीन प्रतिरोधियों की श्रेणी में संयोजित किया गया है। ऐसे 4 सेटों को समानांतर क्रम में संयोजित किया गया है तो इस संयोजक का कुल प्रतिरोध ज्ञात करें। देखो 2 ओम के तीन प्रतिरोध यानी कि 6 ओम होते हैं और उसे 4 सेटों में जो समानांतर क्रम में संयोजित करेंगे यानी कि जो है 1/R1 1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 उस तरह करके अगर हम संयोजित करेंगे तो देखिए जो है 2 ओम का जो तीन प्रतिरोध हो 6 करके होगा तो R1 का वैल्यू हमको 6 पता चल जाता है। उसी प्रकार से तो नीचे में 6 और उसका एलसीएम लेंगे और 4 भागों में बराबर बांटना है, उसको 4 सेटों को समांतर क्रम में संयोजित करना है। तो ऊपर में कितना आएगा 4, तो 4/6 जब आएगा तो उसको जब हम कटाएंगे फ्रेंड तो उसका जो मान आएगा वो आएगा 1.4 ओम यानी ऑप्शन ए। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ को आपको जो है न्यूमेरिकल टाइप के जितने क्वेश्चन है उसको भी आपको समझाते चलूँ। ठीक है, बाकी जो है क्वेश्चन है वो मैं पढ़ते चल जाऊंगा और उसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, यहाँ समझाना है वहाँ मैं ज़रूर आपको समझाऊंगा। नंबर 10 विद्युत फ्यूज के लिए क्या महत्वहीन है। तो विद्युत फ्यूज के लिए फ्रेंड्स इसकी जो लंबाई है वो महत्वहीन। उसके बाद देखिए नंबर 11 अनियमोमीय प्रतिरोध का उदाहरण क्या होता है। अनियमोमीय प्रतिरोध का उदाहरण जो होता है वो डायोड होता है, डायोड। ठीक है, यदि यहाँ पर ओमीय प्रतिरोध पूछता है उसका उदाहरण तो वो होता है मैग्नीज का तार। ठीक है, तो अनओमीय प्रतिरोध और ओमीय प्रतिरोध यहाँ पर एग्जाम्पल पूछा है। ठीक है, और अनओमीय जो होता है वो चालक जो विद्युत जो ओमीय प्रतिरोध के नियम को पालन करता है उसे ओमीय, और जो ओमीय प्रतिरोध वो चालक जो ओमीय प्रतिरोध के चालक के प्रतिरोध का नियम को पालन नहीं करता है वो अनओमीय प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, घरों में पंखे और लैंप किस प्रकार लगाया गया है। घरों में पंखे और लैंप जो होते हैं वो किस क्रम में लगाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड समानांतर क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, नंबर 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, तीन प्रतिरोध R1 R2 और R3 श्रेणी क्रम में इस प्रकार जुड़े हैं कि R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3 शक्ति व्यय है।
सभी परिपथों को समान होगा, R1 में अधिक होगा, R2 में अधिक होगा, R3 में अधिक होगा। तो यहाँ पर देखने ही से समझ में R1 में जो है अधिक, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर। नंबर 14 देख लेते हैं। संधारित्र जोड़ने को सर्वोत्तम जगह है। संधारित्र जोड़ने की जो सर्वोत्तम जगह होती है वो प्रेरक प्रतिरोध प्रतिभार के सिरों पे होती है, यानी ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 15। प्रेरक तत्व प्रत्यवर्ती धारा प्रवाह को प्रभावित करता है। पूरे संचालन के दौरान केवल परिपथ बनते समय, केवल परिपथ टूटते समय, परिपथ बनते हैं टूटते समय, ठीक है। तो 15 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा परिपथ बनते एवं टूटते समय, यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन डी जो है 15 का ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और डीसी परिपथ के सारे नियम उन एसी परिपथों पर लागू होते हैं जिनमें होता है प्रेरक तत्व, प्रतिरोध, धारिता या यह सभी। तो देखिए डीसी परिपथ के सारे नियम उन एसी परिपथों पे भी लागू होता है जिनमें होता है ये सभी। क्या क्या? प्रेरक तत्व, प्रतिरोध, धारिता। सड़क की बत्तियों के बल्ब किस प्रकार जुड़े होते हैं? जीरो से श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, श्रेणी एवं समानांतर क्रम में। जो सड़क पे जो बत्तियाँ होती है बल्ब उस क्रम में जुड़े होते हैं तो वो समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। चालक की एक गतिमान कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। इसका आधार है फैराडे का नियम, लेंज का नियम, एम्पियर का नियम, कूलम के नियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा फैराडे का नियम। अगला क्वेश्चन देखिए, और एक बात बता दो फ्रेंड्स, यदि आप लोग जो है इलेक्ट्रिक करंट को अच्छे तरह से थ्योरी सेक्शन समझे हुए हैं तो साथ साथ इसका जो है ऑप्शंस मेरे पढ़ने के बाद दीजिएगा, उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। यदि आपको आता है तो सारा कुछ आंसर टेस्ट के तौर पे भी आप सेल्फ को जो है प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है? प्रेरित विद्युत बल का मान क्या होता है? देखिए प्रेरित विद्युत बल का मान जो होता है वो होता है वोल्ट, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। नंबर 20, स्पार्क वोल्टेज को कितने वोल्टेज की आवश्यकता होती है? तो स्पार्क वोल्टेज को याद रखिएगा 12 वोल्टेज की आवश्यकता होती है, यानी ऑप्शन ए। प्रेरण कुंडली उत्पन्न करती है उच्च वोल्टता पर बड़ी धारा, निम्न वोल्ट पर बड़ी धारा, उच्च वोल्टता पर छोटी धारा, निम्न वोल्ट पर छोटी धारा, ठीक है। तो 21 का जो है राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी, उच्च वोल्टता पर छोटी धारा जो है ये प्रेरण कुंडली उत्पन्न करती है। अगला नंबर 22, किसी धायित्व चालक के ताप में विद्युत करने पर इसका प्रतिरोध सदा घटता है, सदा बढ़ता है, कम या अधिक होता है, समान रहता है, सदा बढ़ता है, ठीक है। ताप में विद्युत होने पर ये सदा बढ़ता है, ऑप्शन बी। नंबर 23, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध होता है सदा न्यूनतम घटक प्रतिरोध से कम, ऑप्शन बी। घटक प्रतिरोध के योग के बराबर, ऑप्शन सी। घटक प्रतिरोध के माध्य के बराबर, ऑप्शन डी। न्यूनतम और उच्चतम घटक प्रतिरोध के बीच। तो नंबर 23 का जो राइट आंसर घटक प्रतिरोध के योग के बराबर, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक या नाइट्रस। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड सल्फ्यूरिक अम्ल एक कार की बैटरी में प्रयुक्त होने वाला अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। नंबर नेक्स्ट 25, एक आदर्श धारामापी का प्रतिरोध होता है शून्य, अति, उच्च, लघु या अनंत। तो देखिए एक आदर्श धारामापी का प्रतिरोध जो होता है वो शून्य होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नंबर 26, और 16 ओम यानी 16 ओम प्रतिरोध वाली एक तार को 4 बराबर टुकड़ों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होगा 16 ओम ही होगा प्रतिरोध जो है, ठीक है। इसका राइट आंसर बी। बैटरी में कौन सी विद्युत धारा होती है? अल्टरनेटिव करंट, एसी या डायरेक्ट करंट या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए याद रखिएगा बैटरी जो होती है उसमें डायरेक्ट करंट यानी डीसी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वोल्टीमीटर को जोड़ा जाता है समानांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा वो समानांतर क्रम, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओके। नंबर नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स।
घर में विद्युतीय उपकरण को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, दोनों में या कोई में नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, समानांतर क्रम में। जो घर में जो विद्युतीय उपकरण होते हैं वो समानांतर क्रम में होते हैं। ठीक है, स्त्री में अब्रक का उपयोग होता है। अब्रक है यानी मिका। तो ये विद्युत का सुचालक है, ऊष्मा का कुचालक, या विद्युत का कुचालक ऊष्मा का सुचालक, विद्युत और ऊष्मा का कुचालक। तो सी इज़ द राइट आंसर। जो स्त्री होता है उसमें अवरक जो मिका होता है वो विद्युत का कुचालक, ऊष्मा का सुचालक होता है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट यानी 31, बैटरी को इलेक्ट्रोलाइट में निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य अशुद्धि होता है? तो बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट में निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य अशुद्धि होता है? तो नंबर 33 का बी, लोहा। ठीक है, अगला नंबर 32, एक स्टोरेज बैटरी का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। एक स्टोरेज का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है सेल की आकृति पर, इलेक्ट्रोड की आकृति पर, इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर, या इनमें से सभी। तो नंबर 32 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी, यानी इलेक्ट्रोड की प्रकृति पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 33, उस हीटर का वोल्टेज जिसमें 2 लीटर पानी का ताप 10 मिनट में 40 अंश से सी से बढ़ाकर 100 अंश सी की किया जा सके लगभग है 840 वाट, बी 200 वाट, या 48 वाट, सी या डी 1000 वाट। तो नंबर 33 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड 200 वाट तक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड देखिए नंबर 34, ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? तो देखिए ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है किस यूनिट में व्यक्त की जाती है? तो केवीए की यूनिट में व्यक्त की जाती है, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नंबर 35, विद्युत ऊर्जा को इकाई क्या होती है? विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? वेरी इजी क्वेश्चंस, बताइए फ्रेंड्स, आपको आंसर देना है। तो देखिए इसके जो राइट आंसर होगा वो होगा किलोवाट घंटा है। ठीक है, किलोवाट घंटा जो विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। प्रतिरोध की यूनिट, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस की यूनिट आपको बताना है फ्रेंड्स। बताइए, यदि आपको पता है तो मेरे बताने से पहले आप जो है इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, तो प्रतिरोध की जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो होती है ओम। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। ताप में वृद्धि के साथ कॉपर का प्रतिरोध बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा या शून्य हो जाएगा? तो नंबर 37 का राइट आंसर इज बढ़ेगा। ताप में जब विद्युत होगा तो साथ में कॉपर भी बढ़ेगा, नहीं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओम का नियम लागू नहीं होता है डीसी सर्किट पे, उच्च करंट पे, लघु प्रतिरोध पे, अर्धचालकों पे। तो नंबर 38 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी अर्धचालक पर जो है ओम के नियम लागू नहीं होते हैं। अगला नंबर 39 क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध किसमें पाया जाता है? किसी पदार्थ का विशिष्ट जो होता है प्रतिरोध किसमें पाया जाता है? तो नंबर 39 का जो राइट आंसर इज 39 का जो राइट आंसर ओम मीटर पे। ठीक है, तो इस जो होगा ऑप्शन सी। बल्ब में टंगस्टन का उपयोग फिलामेंट के रूप में होता है। टंगस्टन में अधातु, मिश्र धातु या उपधातु या धातु? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बल्ब में टंगस्टन का उपयोग फिलामेंट के रूप में होता है। टंगस्टन होता है, टंगस्टन क्या होता है ये बताना है। ठीक है, तो टंगस्टन क्या होता है फ्रेंड? धातु होता है। ठीक है, छोटे छोटे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन रेलवे में, लेकिन घुमा के। इसमें लोग फंस जाते हैं, जो लोग रट कर गए होते हैं वो लोग फंस जाते हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को रटिए मत, उसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 41 नंबर जो क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण को कहते हैं? वोल्टीमीटर, विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर या विद्युत जनरेटर? तो देखिए विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला जो उपकरण है वो है ऑप्शन बी, यानी विद्युत मोटर। नंबर 42, 3 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध समानांतर में जुड़े हैं, उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना है? तो आपस में जो दो प्रतिरोध समानांतर में जुड़े हैं और उसका समतुल्य पूछ रहा है, तो जो होगा क्या होगा? 2 ओम होगा। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43, एक फैराडे बराबर होता है, एक फैराड
बराबर कितने के बराबर होता है, तो 96,500 सी के बराबर होता है। वाट बराबर क्या होता है, तो वाट बराबर देखिए जो होता है वोल्ट इंटू एम्पियर वाट बराबर होता है। वोल्टीमीटर धारा मापी जाती है, प्रतिरोध मापी जाती है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड, इनमें से कोई नहीं, वोल्टीमीटर से इनमें से कोई नहीं मापी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 46, निम्न में से सबसे अधिक विशिष्ट चालकता होते हैं। निम्न में से सबसे विशिष्ट चालकता किसमें होती है, तांबा, चांदी, लोहा या अल्मुनियम। तो देखिए राइट आंसर इस चांदी में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक विशिष्ट चालकता होती है। वोल्टीमीटर से मापा जाता है विद्युत प्रतिरोध, शक्ति, विभवांतर या ऊष्मा। तो वोल्टीमीटर से जो है ये विभवांतर मापा जाता है। 48 को घटाने हेतु ट्रांसफार्मर कोड को परतदार किया जाता है किसमें, तामा हानियों में, क्रोड हानियों में, भंवर धारा हानियों में या घर्षण हानि में। तो नंबर 48 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड, भंवर धारा हानियों में। नंबर 49, शंट के प्रतिरोध की तुलना किसी एमीमीटर का प्रतिरोध है, अधिक, कम, बराबर या बहुत अधिक। तो 49 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अधिक, यानी कि ऑप्शंस ए। ओके। नंबर 50, यदि एक पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन पर रगड़ने पर 3.2 इंटू 10⁻⁻7 सी का ऋणात्मक आवेश प्राप्त हो, तो अनुमानिक स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 3.2 इंटू 10⁻12, 2 इंटू 10⁻12 या सी या डी। तो देखिए नंबर 50 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड 2 इंटू 10⁻12, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स नंबर 51 क्या बोल रहा है, एक ट्रांसफार्मर में चुंबकन धारा डैश से भरपूर है, तृतीय सन्नाडी से, पंचम सन्नाडी से, सप्तम सन्नाडी से या 11वीं सन्नाडी से। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, तृतीय सन्नाडी से होता है, ठीक है। एक ट्रांसफार्मर का चुंबकन धारा जो है तृतीय सन्नाडी से संबंधित होता है, उसके बाद भरपूर है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसका उच्चतम प्राविद्युत नियंत्रक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का, सिरेमिक्स का, प्लास्टिक फिल्म का या फिर टैंटलम ऑक्साइड का। तो 52 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी कि सिरेमिक्स का, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक आरोपित 4 ओम तार को बीच में 80 डिग्री पर मोड़ा जाता है और उभय कटे आधे भाग एक दूसरे से मरोड़ दिया गया है, उसका नया प्रतिरोध क्या होगा, तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा फ्रेंड्स, 1 ओम होगा, ठीक है। नंबर 54, एक चालक में y सेकेंड के लिए x एम्पियर धारा प्रभावित होती है, उस चालक पर कूलम में कितना आवेश प्रभावित होगा, उस चालक में कितना प्रभावित होगा, x/y या x+y या x² या xy। तो नंबर 54 का इज द राइट आंसर इज xy, ठीक है, xy धारा प्रभावित होगा। नंबर 55, एक पदार्थ में बने A और 2A लंबाई के A और B पर 2 चालक है, उनमें व्यास क्रमशः n और n/2 है, उनके अवरोधों का अनुपात होगा h:1, 4:1, 1:1 एंड 1:4। तो न्यूमेरिक टाइप के भी क्वेश्चंस काफ़ी है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। देखिए 1:8 जो इसका राइट आंसर होगा, ओके। नंबर 56, विद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलम नियम किसके समान होता है, तो नंबर 56 का जो राइट आंसर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के समान होता है, ठीक है। उसके बाद नंबर 57, नंबर 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल के 1 कूलम प्रति जूल के 1 जूल प्रति कूलम के या कूलम के स्थानांतरित करने के लिए कार्य के। तो नंबर 57 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 1 जूल प्रति कूलम के। तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम के। 58 नंबर क्वेश्चन, विभवांतर धारा और प्रतिरोध को मापने का एक सर्वाधिक उपयोगी उपकरण है, वाट मीटर, मैगर स्थित विद्युत उपकरण या मल्टीमीटर। तो 58 का जो राइट आंसर होगा मल्टीमीटर, ठीक है।
अगला क्वेश्चन 59, विद्युत परिपथों को अतितापन से कैसे बचाया जा सकता है? फ्यूजन, भाप, विद्युत युग्म या परिनालिका? तो नंबर 59 का जो राइट आंसर होगा फिर ताप विद्युत युग्म से इसको बचाया जा सकता है। नंबर 59 का सी। नंबर 60, आर प्रतिरोध के तार को n बराबर भागों में काटा जाता है तो फिर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा फ्रेंड्स? नंबर 60 का तो डी आर बाई एन इसका तुल्य प्रतिरोध होगा। नंबर 61, एक समान गति करते हुए एक विद्युत आवेश द्वारा उत्पन्न होता है, और एक समान गति करते हुए जो है एक विद्युत आवेश द्वारा उत्पन्न होता है विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र, विद्युत और चुंबक दोनों क्षेत्रों में, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण बी का मात्रक है, चुंबकीय बी प्रेरण का मात्रक क्या है? वेबर बाई मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नंबर 63 देख लेते हैं। विद्युत की वह मात्रा जो पदार्थ की 1 ग्राम तुल्यांक जमा करती है कहलाती है क्या कहलाती है फ्रेंड्स? फैराडे कहलाती है। ठीक है, नंबर 64, ताप विद्युत प्रवाह की खोज की गई थी। ताप विद्युत प्रवाह की खोज जो है सीवीके के द्वारा की गई थी, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नंबर 65, कॉपर की एक छड़ में सीधी धारा प्रभावित हो रही है, केवल छड़ के अंदर, केवल छड़ के बाहर, छड़ के अंदर और बाहर दोनों, न छड़ के अंदर न छड़ के बाहर। तो 65 का जो राइट आंसर होगा छड़ के अंदर और बाहर दोनों। जब कॉपर के छड़ में जो है धारा प्रभावित होती है तो वो बोथ साइड से प्रभावित होती है। नंबर 66, घरेलू वायरिंग में स्विच को हमेशा कहाँ स्थापित किया जाता है? अर्थ पावर, न्यूट्रल वायर या लाइन वायर या कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी, यानी लाइन वायर में स्थापित किया जाता है। नंबर 67, निम्नलिखित किसका माप पेंटोसियोमीटर से नहीं किया जाता है? वोल्टेज, पावर, विद्युत धारा या फिर कोई नहीं? तो राइट आंसर इज पावर। निम्नलिखित मान पोटेंशियल से नहीं किया जाता, पावर से नहीं किया जाता। ठीक है, विद्युत धारा उत्पादित की जाती है डायोड द्वारा, ट्रांजिस्टर द्वारा, मोटर द्वारा या डायनेमो द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा डायनेमो द्वारा। विद्युत द्वारा जो है डायनेमो द्वारा उत्पादित की जाती है। विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है ओम बाई मीटर, ओम माइनस मीटर का होल -1, ओम बाई मीटर स्क्वायर या ओम बाई ओम डिग्री सी। तो 69 का जो राइट आंसर होगा बी, ओम माइनस मीटर टू द स्क्वायर -1। ठीक है, नंबर 70, एक चालक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसकी चालकता हो जाएगी। एक चालक की जो लंबाई है उसको आधी आधा कर दी जाए तो उसकी लंबाई जो है दुगुनी हो जाएगी। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नंबर 71, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। एक सामान्य सेल में विद्युत जो अपघटय होता है वो अमोनियम क्लोराइड में होता है, यानी ऑप्शन सी। टेस्ला मात्रक है किसका? चुंबकीय क्षेत्र का, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डायनेमो का कार्य क्या होता है? डायनेमो का जो कार्य होता है वो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। यहीं पर अगर विद्युत यानी यहीं पर अगर विद्युत धारा रहता है तो उसका जो काम जो है इसके अपोजिट हो जाती है। ठीक है, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 74, विद्युत बल्ब फिलामेंट बल्ब तंतु बना होता है किसका बना होता है? टंगस्टन का, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नंबर 75 है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है यहीं तक, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है काफ़ी लंबा चैप्टर है, एक वीडियो में अगर बनाऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। सो फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको ज़रूर कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो नंबर 75 देखिए, फ्लोरेसेंट ट्यूब यानी कि प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियॉन, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स 75 तक यहीं तक पूरे जो है 150 क्वेश्चन है यहाँ जीनियस के बुक से, जो इलेक्ट्रिक करंट के MCQ टाइप के क्वेश्चन है, सारे जो है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। तो यहीं तक आज, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, फिर 76
नंबर क्वेश्चन के साथ। तो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन जरूर मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे विद अस आवर स्टडी यूट्यूब चैनल। थैंक यू।